देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की जो माँ को गाली दिया है वो धरती अपमान नहीं सहेगी। इसका बदला बिहार विधानसभा चुनाव में आप लोग लीजिएगा महिलाओं के? बिल्कुल लिया जाएगा। बिल्कुल लिया जाएगा। क्या कहिएगा भैया, जिस तरह आप लोग सड़क पर उतरे हुए हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी माता जी का अपमान किया गया है गाली दे करके। यह राहुल गांधी जी के मंच से किया गया, जो कि बिल्कुल ही शर्मनाक और निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार को आज एनडीए के द्वारा बंद करने का आह्वान किया गया था। उसी क्रम में सिवान के महाराजगंज मौजूद है, जहां पे महाराजगंज में तमाम एनडीए के लोग जो हैं महाराजगंज को बंद किए हुए हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं। ये मौजूद है महाराजगंज के राजेंद्र चौक पे, जहां पे देख सकते हैं किस प्रकार महाराजगंज के तमाम जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं सड़क पर उतर करके महाराजगंज के बंद किए हुए हैं। बता दें कि विगत कुछ दिन पहले बिहार में एक मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के मां के बारे में भद्र बातें कही गई थी, जिस बात से पूरे बिहार सहित पूरे देश की राजनीतिक में सरगर्मी जो है लगातार बढ़ती दिखने को मिल रही है। लोग कई तरह के अपना बयान भी दे रहे हैं। उसी क्रम में बिहार बंद का जिस तरह आह्वान किया गया था, उसी क्रम में आज फिर महाराजगंज में मौजूद है, जहां पे पूरे महाराजगंज को बंद कराया गया है। तमाम एनडीए के कार्यकर्ता जो है महाराजगंज के राजेंद्र चौक पर उतरे हुए हैं और पूरे तरीके से रोड को जाम किए हुए हैं। तमाम लोगों से पूर्व विधायक मेरे साथ मौजूद है, तमाम अलग अलग पार्टी के लोग भी मौजूद है, जो एनडीए के तमाम समर्थक मेरे साथ मौजूद है। सबसे बात करने का प्रयास करेंगे। अच्छा विधायक, आज आप लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, पूरे महाराजगंज को बंद किए हुए हैं। हम लोग जिस धरती पर रहते हैं उस धरती का नाम भारत माता है। तो भारत माता के धरती पर हम लोग रह के अगर किसी नेता को, किसी महापुरुष के माँ को गाली कोई देता है तो बहुत ही गलत है, बहुत निंदनीय है। तो हम लोग यही आज मांग कर रहे हैं रोड पर आकर के कि जिसका कार्यकर्ता, राहुल गांधी का कार्यकर्ता, तेजस्वी यादव का कार्यकर्ता गाली देता है, वे लोग माफ़ी मांगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। हम लोग का यही मांग है कि वो लोग माफ़ी मांगे, उसका कार्यकर्ता गलती किया है, ऐसा निंदनीय, ऐसा अभद्र व्यवहार या बात नहीं होना चाहिए किसी नेता के साथ। क्या इसका असर आने वाला विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? अगर हम भारत माता के धरती पे, भारत माता के लाल हैं, तो उसके विरुद्ध में एक एक वोट हम करेंगे। और करना भी चाहिए कि जो भारत माता को मानता है वो किसी के माँ को क्यों गाली देगा, तो अपमान हम क्यों सहेंगे। तो हम यही कहेंगे, माँ के अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज पूरा बिहार बंद है माँ के अपमान में, कि माता को गाली देता है कोई तो माफ़ी मांगे, तो उसको प्रधानमंत्री जी माफ़ करेंगे। मेरे साथ महिला नेत्री मौजूद है। क्या कहिएगा, जिस तरह महिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के बारे में भद्र बातें कहा गया है, क्या अब यही चलेगा गाली गलौज राजनीतिक में? इसी के लिए तो हम लोग यहाँ रोड पे उतरे हैं कि बिहार की धरती से, भारत की धरती से, जिसे हम माता, हम इस भूमि को भी माता मानते हैं, इस माता की भूमि से आप किसी के भी माँ को, और यहाँ तो किसी के भी नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी की माँ को इस तरह से, जो कि अब इस धरती पे भी नहीं है, उनके लिए इस तरह से अपशब्द यूज करना, जिसे हम गाली के रूप में जानते हैं, ये बहुत ही निंदनीय है, घोर निंदनीय है। ये बिल्कुल ही नहीं सहा जाएगा। एक ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की माँ का अपमान नहीं है, इस धरती पर पूरी मातृशक्ति का अपमान है, हर माँ का अपमान है, बिहार की और पूरे भारतवासी की माँ का अपमान है। इससे पूरी माता और पूरी मातृशक्ति पूरा दुख है और पूरे मतलब कि आहत है कि कैसे बिहार की धरती, जैसे ज्ञान की धरती जानी जाती है, महात्मा बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया, हमारे महावीर जी ने यहाँ सिद्धि प्राप्त की है, ऐसी धरती से हम बिहार वासियों को पूरे भारत में इस तरह से दिखाया जाएगा, इस धरती से इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे, बिल्कुल ही बर्दाश्त के लायक नहीं है। इसलिए हम आज इस धरती पर उतरे हैं। महाराजगंज से ही नहीं, पूरे बिहार से ये आह्वान की जा रही है कि कम से कम अब भी शर्म करें तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी और अपने कार्यकर्ता, और उन पर अंकुश लगाएं ताकि आगे से इस तरह से ना हो, और जो हुआ उसके लिए वो माफ़ी मांगे। अच्छा, एक तरफ लोग माँ बहन योजना चला रहे हैं, दूसरी तरफ माँ का गाली दिलवा रहे हैं। यही तो जनता को समझने की बात है कि हम लोग बताना चाहते हैं कि आप समझिए कि जो इंसान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो माँ के लिए ही जीते हैं, माता, धरती माता, भारत माता के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, पूरा अपना जो हम लोग व्यक्तिगत जीवन है, हम भी अपने गृहिणी में जी रहे हैं, हम उसके साथ राजनीति कर रहे हैं, बट वो तो अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिए भारत माता के लिए। उनके लिए आप अंतर कीजिए कि जो इंसान भारत, उनके लिए, उनके माँ के लिए भी ऐसे शब्द इस्तेमाल कर सकता है, वो क्या माई बहन का योजना चलाएगा और माई बहन योजना के
तहत माताओं को सम्मान देगा। जो अभी सत्ता में नहीं है ये हाल है, सत्ता में आने के बाद क्या होगा आप सोच के भी, और सोचना क्या है, हम 90 के दशक में जाकर के एक बार देख सकते हैं क्या स्थिति थी माताओं बहनों का। आप चाहे तो एक बार माताओं बहनों से खुलेआम किसी से भी पूछ लीजिए, बहनों से जो उस समय के दशक की महिलाएं हैं, आज बुढ़ावस्था में होंगी, वृद्धावस्था में होंगी, पूछिए कि कैसे वो लोग डर के सहम के रहती थी, अपने बेटियों को नहीं निकलने देती थी। बेटियों को तो छोड़िए, बेटे भी अगर शाम में घर में वापस नहीं आते थे 5 बजे तक, तो वो चिंताजनक में रहती थी कि क्या हुआ, मेरा बेटा वापस आएगा भी कि नहीं आएगा सही समय पे। वैसे स्थिति को अगर अब बिल्कुल भी वापस नहीं आना चाहिए। हम तो रोड पे उतरे हैं और अब मैं आपको कह रही हूँ 100% कि आने वाले विधानसभा में इसका बिल्कुल ही पुरजोर विरोध होगा। पूरी मातृशक्ति ही नहीं बल्कि पूरा बिहार और बिहार के हर एक नागरिक पूरे एनडीए के समर्थन में वोट करेगा, क्योंकि ये हमारे सभ्यता और संस्कृति की बात आ चुकी है। आज अगर हम नहीं उतरेंगे, बंदी नहीं करेंगे, इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो ये आगे जाकर के आज एक कार्यकर्ता किया है, कल नेता करेगा और आगे बढ़ेगी ये सिलसिला। और फिर हमारी धरती पर जो वापस एक माहौल कायम हुआ है कि जहाँ पे बेटियाँ बाहर जाकर के कुछ बन रही हैं, एक यही नहीं, आज विमान भी उड़ा रही है महिलाएं, ट्रेन भी चला रही हैं। इसको अगर आगे बढ़ाना है, भारत को विकास करना है, तो रेल की दोनों पटरी पुरुष और महिला को साथ चलना होगा। वो समय आ चुका है, साथ चल रही हैं। इसे वापस 90 के दशक में जनता नहीं ले जाएगी, ये मैं आपको आश्वासन देती हूँ। देखिए, महिला नेत्री थी, इनके द्वारा साफ तौर पर जिस तरह जवाब दिया गया कि आने वाला विधानसभा चुनाव में तमाम बिहार सहित पूरे देश की महिला भी इसका जवाब देगी। मेरे साथ यहाँ के नगर अध्यक्ष हैं भाजपा के, क्या कहिएगा? आप लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, जिस तरह बंद किए हुए हैं, क्या कहिएगा? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का माँ का अपमान करना पूरा देश का माताओं का अपमान है। सभी माता के राजद द्वारा और कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा जो अभद्र गालियाँ दिया गया, उसका विरोध में हम लोग असर पड़ेगा विधानसभा में। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक वोट सब भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाएगा। ये गाली देने वालों को हम लोग वोट नहीं देने। क्या कहिएगा भैया, जिस तरह आप लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, बता रहे हैं कि माँ का अपमान नहीं सहेगा बिहार, क्या होगा विधानसभा चुनाव में? इसका असर देखने को मिलेगा? इसका असर बहुत पड़ेगा। अब यहाँ का जो बिहार की धरती है, यहाँ के लोग किसी के माता का अपमान, किसी भी माता का अपमान नहीं बर्दाश्त करेगा। और इसी नरेंद्र मोदी जी के माता जी के अपमान में हम लोग रोड पे उतरे हुए हैं। यहाँ के पब्लिक रोड पे उतरे हैं, हम एनडीए के सारे कार्यकर्ता रोड पे उतरे हुए हैं, विरोध में उतरे हुए हैं। क्या कहिएगा भैया, आप लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, जिस तरह बंद किए हुए हैं, पूरे बिहार को बंद किया गया है, क्या कहिएगा? इससे विधानसभा चुनाव में असर पड़ेगा? देखिए, ये केवल नरेंद्र मोदी जी के माता जी का अपमान नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के माता जी का अपमान है। नरेंद्र मोदी जी केवल एक भाजपा के लिए प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर एक देश के प्रधानमंत्री के लिए अगर उनके माता के लिए अपशब्द का प्रयोग होता है, तो वो हम सभी के माताओं के लिए अपशब्द का प्रयोग हो रहा है, और उसके लिए हम सभी आज सड़क पर उतरे हैं। इसका पुरजोर विरोध होगा और पूर्ण रूप से इसका आपको आगे देखने को मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्या कहिएगा, बिहार अपमान सहेगा क्या, जिस तरह गाली गलौज दिया गया बिहार में? यह 144 करोड़ लोगों के माताओं का अपमान है, यह माता बहनों का अपमान है। यह अपमान का बदला बिहार जरूर लेगा। पूरा भारत आक्रोश में है। इसका भुगतान राजद को और कांग्रेस को करना पड़ेगा। अपने माँ बहन के खुद सम्मान नहीं कर पाते हैं, वो लोग माँ बहन योजना चला रहे हैं, वो हमारे माताओं बहनों का सम्मान करने की बात कर रहे हैं। हम ये कहेंगे कि जो लोग अपने खुद उनके घर में अपने माँ को डांसर बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, अपनी माँ का सम्मान नहीं कर पाते हैं, वैसे कल्चर हम अपने इंडिया में नहीं चलने देंगे। हमारा इंडिया जो है मातृशक्ति का प्रधान देश है। यहाँ पे हमारा कल्चर जो होगा वो हम यहाँ पे हिंदू रीति रिवाज से चलेंगे। यहाँ पे उन लोगों का कल्चर कभी भी नहीं आने देंगे और मिलजुल कर हम सारे लोग बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे और यहाँ पे हम अपने माताओं और बहनों का सम्मान को बढ़ाएंगे। देखिए, तमाम सभी लोग यही कह रहे हैं कि माँ के सम्मान में सभी लोग उतरे हुए हैं। मेरे साथ जदयू के कुछ लोग हैं, क्या कहिएगा, जिस तरह आप लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, माँ का अपमान हुआ है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के माँ का गाली दिया गया भरे मंच से। देखिए, हमारा देश जो है सभ्यता और संस्कारों का देश है। यहाँ पे जो भी बात होता है, चाहे जो भी प्रथा चला है, वो संस्कारों में, और हमारे संस्कारों में है कि माँ का दर्जा सबसे उत्तम है।
माँ के दर्जे के बाद ही किसी का दर्जा है। माँ के कदमों में हम लोगों को स्वर्ग है। उस माँ को जो हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री, उनके माँ को गाली अगर दिया गया, इसका मतलब पूरे राष्ट्र के माँ को गाली दिया गया। इसलिए ये हम अपमान कभी नहीं सहेंगे और इसका परिणाम विरोधियों को आगे जो विधानसभा चुनाव में उनको मिलेगा और ये अपमान हमारा देश कभी नहीं सहेगा और नहीं हम सहने के मूड में हैं। क्या कहिएगा भैया, बिहार का अपमान सहिएगा? एकदम माँ का अपमान नहीं सहा जाएगा और किसी के माँ को कोई गाली देगा तो यह बिहार और यह भारत और हम जैसे लोग इस माँ के अपमान का बदला लेकर रहेंगे और उसकी जुबान को एकदम, अगर ईश्वर हैं तो वह जुबान गल जाएगा उसका और जुबान काटने का भी हम लोग काम करेंगे। अगर किसी के माँ को कोई गाली देता है तो यह अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कतई हम मोदी जी के माँ को गाली देना यह बहुत महंगा पड़ेगा उनको और इस गाली को हमारा देश अब नहीं सहेगा और यह अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और जनता सबक सिखाएगी गाली देने का क्या मतलब होता है। आने वाले बिहार के चुनाव में देखिएगा जो क्या मतलब होता है। और वो पिकनिक पर निकले थे, किसी के माँ को गाली देने निकले थे, बहुत महंगा पड़ेगा उनको और यह सारा पिकनिक यह जनता उनको सिखाएगी। बस चंद दिनों का बात है, जनता एकदम मूड बनाकर बैठी है कि मोदी जी के माँ को गाली देना कितना महंगा पड़ेगा और किसी के माँ के अपमान का बदला एक एक जनता अगले चुनाव में उनको सिखाएगी। क्या कहिएगा माँ के अपमान में जिस तरह महिला होकर सड़क पर उतरे हुए हैं? जो आदमी देश के माताओं बहनों के लिए लड़ता है, उसकी माता जी का अगर अपमान कोई करता है या कतई बर्दाश्त नहीं करे। उसी के विरोध में हम लोग पूरे महाराजगंज में बिहार बंद के आयोजन के तहत जो है हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। इस तरह की घटना पुनरावृत्ति कभी नहीं हो, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। पूरा एनडीए एकजुट है, एनडीए के द्वारा ये बिहार बंद का आयोजन किया गया है। देखिए, तमाम लोग जो है सड़क पर उतरे हुए हैं, सभी लोगों से हम लोग बातचीत करने का प्रयास किया गया। सभी लोग काफी आक्रोश से, काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं क्योंकि बिहार में अपमान हुआ है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के मां के बारे में गाली गलौज किया गया है। इसलिए पूरे बिहार के तमाम महिलाएं जो है, तमाम पुरुष लोग हैं, खास करके जो भी एनडीए के करता है, काफी आक्रोश में नजर आ रहा है, काफी गुस्से में बोल रहा है कि हम लोग इसका अपमान नहीं सहेंगे। बिहार के आने वाला विधानसभा चुनाव में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। अब देखना होगा कि जब बिहार का विधानसभा चुनाव होता है तो इसका असर क्या कुछ देखने को मिलता है, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा।